सहारा डेजर्ट की एक ऐसी जगह जहां पिछले 40 साल से कई कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं उग पा रहा था। वहां के स्थानीय नागरिकों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन कर लिया था, लेकिन वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने इस जगह को महज 2 साल के अंदर ही बिल्कुल हरा भरा कर दिया, वो भी उन्हीं लोगों की मदद से जिन्होंने इस जगह को बंजर मानकर यहाँ से पलायन कर लिया था। आखिर ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई थी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जो 2 साल में ही बंजर भूमि बिल्कुल हरी भरी हो गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सहारा डेजर्ट अफ्रीका की एक ऐसी जगह जहां इंसानों के साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पर्यावरण से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन इलाकों में बारिश नहीं के बराबर होती है। यहाँ साल में महज 1 इंच बारिश होती है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कई बार तो दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि इसे दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट बना देता है। इस कारण यहाँ पर केवल कुछ ही जीव जंतु सर्वाइव कर पाते हैं। ये डेजर्ट अफ्रीका के 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भले ही यहाँ की परिस्थिति कैसी भी हो, ये डेजर्ट लगभग 25 लाख लोगों का घर है। वैसे तो ये डेजर्ट 10 देशों में फैला हुआ है, लेकिन गर्मियों में इस डेजर्ट का साउथ में विस्तार हो रहा है। सहारा डेजर्ट की सीमाएं अब सूडान, चाड और मोरिटानिया में एग्रीकल्चर लैंड तक पहुंच गई है। इसके फैलाव का सबसे बड़ा कारण है चाड लेक का सूखना। सहेल क्षेत्र में स्थित चाड लेक में पहले पानी की मात्रा बहुत अधिक थी, जिसके थ्रू खेती करके डेजर्ट के फैलाव को रोका जाता था। लेकिन अब चाड लेक में पानी की कमी के कारण ये डेजर्ट साउथ में फैलता जा रहा है। अफ्रीका की एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारा डेजर्ट हर साल 45 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रहा है। ऐसे में साइंटिस्ट का मानना है कि यही हाल रहा तो अफ्रीका में एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी, जबकि रेगिस्तान चारों तरफ हो जाएंगे, जिस कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। सहारा डेजर्ट के फैलाव को रोकने के लिए एक अफ्रीकी देश सेनेगल के नॉर्थ रीजन में रहने वाले लोग लगभग 40 सालों से यहाँ पेड़ उगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार इतने विफल हो रहे थे कि उन्हें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ विशाल रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब इस डेजर्ट का फैलाव ज्यादा ही बढ़ने लगा तो अफ्रीकन यूनियन ने 2007 में एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसके तहत पूर्वी अफ्रीका के जिबूती से लेकर पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल देश तक पेड़ों की एक दीवार बनानी थी। ये दीवार 15 किलोमीटर चौड़ी और 7,775 किलोमीटर लंबी होनी थी। इस दीवार को नाम दिया गया द ग्रेट ग्रीन वॉल और प्रोजेक्ट के इस पूरे एरिया को सहेल के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 100 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को उपजाऊ बनाना और 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कब्जा करना था। आज सहेल नाम के इस क्षेत्र में 11 देश आते हैं। इनमें सेनेगल, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती शामिल हैं। द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इस डेजर्ट के फैलाव को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि ये करोड़ों अफ्रीकन्स की एक होप थी, जिसके कारण उनका महाद्वीप डेवलप हो सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कई बड़े इश्यूज फेस करने पड़े, जिनमें सबसे बड़ा इश्यू था फंडिंग। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में $3 बिलियन की फंडिंग हो चुकी थी, लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट $33 मिलियन की थी। इतनी लो कॉस्ट में भी यहाँ कई पेड़ उगाए गए। जैसे ही पेड़ उगने लगे, अब यहाँ इश्यूज बढ़ते गए। यहाँ के लोकल सिटीजन्स अब यहाँ अपने भेड़ बकरियों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते थे और थोड़ी सी हरी होने पर ही इस भूमि पर ओवर फार्मिंग करने लग गए थे, क्योंकि इन पेड़ों की प्लांटिंग के बाद इनकी केयर नहीं की जा रही थी। जैसे तैसे ये पेड़ बड़े होते लोकल कम्युनिटीज द्वारा इनको काट कर बेच दिया जाता था। एज ए रिजल्ट देखा जाए तो 80% पेड़ इसी तरह बर्बाद हो रहे थे। अब साल 2014 में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है और इसकी 2 साल की मेहनत से ही वीरान पड़ी ये डेजर्ट लैंड एकदम हरी हो जाती है। दरअसल WFO इस डेजर्ट को हरा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और हाफ मून जैसे प्लान इम्प्लीमेंट करता है। साथ ही पेड़ों के साथ यहाँ वेजिटेबल्स भी उगाने का प्रयास करता है, ताकि यहाँ से माइग्रेट करने वाले लोग वापस आ सके। WFO इस काम की शुरुआत सेनेगल से करता है। इस वीरान भूमि पर
पर हाफ मून की शेप में 4 मीटर गहरा एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसे एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में तैयार कर दिया जाता है। लगभग 150 लोगों की टीम मिलकर कुछ ही दिनों में ऐसे 7500 हाफ मून्स तैयार कर देती है। अब जैसे यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन पर बहने की बजाय इन हाफ मून में रिजर्व हो जाता है और ये हाफ मून कुछ ही दिनों में इस पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण इनकी जमीन थोड़ी फर्टिलिटी हो जाती है। अब इनमें यहाँ की लोकल स्पीसीज जैसे कि सोरगम और मिलेट उगा दी जाती है। हाफ मून टेक्निक का एक फायदा यह भी हुआ कि इस भूमि में पानी का बैलेंस बना रहता था, जिस कारण यहाँ का इकोसिस्टम भी डेवलप होने लगा। जैसे यहाँ इकोसिस्टम डेवलप हुआ, अब यहाँ प्लांटिंग ऑफ लाइन्स वाली टेक्निक अपनाई गई। लाइन्स टेक्निक में यहाँ टमाटर और ओकरा जैसी वेजिटेबल्स भी उगाई गई। अगले 2 से 3 साल में ही यहाँ का इकोसिस्टम नेचुरल होने लग गया। जैसे ही लोकल कम्युनिटीज को ये बात पता लगी तो उन्होंने WFO का हर तरीके से साथ देना शुरू कर दिया। जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके थे वो अब वापस आने लग गए। इस तरह WFO ने केवल डेजर्ट के फैलाव को रोका ही नहीं बल्कि यहाँ के इकोसिस्टम को नेचुरल भी बना दिया, जिसका फायदा लोगों के साथ पर्यावरण को भी मिल रहा है। मार्च 2019 में अफ्रीकन यूनियंस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नाइजीरिया, सेनेगल और इथियोपिया में इस दीवार का लगभग 15% काम पूरा हो चुका है। अकेले सेनेगल में ही 11 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। नाइजीरिया में 4.9 मिलियन हेक्टेयर खराब जमीन को उपजाऊ बनाया गया है और इथियोपिया की 15 मिलियन हेक्टेयर जमीन डेजर्ट के फैलाव से बचाई गई है। जनवरी 2021 में हुई वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन में इस प्रोजेक्ट को 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया था। मार्च 2023 तक वादे के मुताबिक 2.5 मिलियन डॉलर दी जा चुकी है। हालांकि अभी भी इन पेड़ों को टिड्डियों के दलों से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट के तहत 3 मिलियन लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो सहारा डेजर्ट के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता है। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।